नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। ट्री है हमारे पास, सपोज ये कोई हमारे पास एक ट्री है जिसे हम ए भी बोल सकते हैं। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। ये जो ट्री है ये ऐसे ब्रेक हो जाता है कहीं से, और ये जो टूटा हुआ पार्ट है, ये टूटा हुआ पार्ट नीचे की तरफ ऐसे गिर जाता है जो कि ग्राउंड को टच करता है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ये जो ब्रोकन पार्ट है ये इस तरीके से टूटता है कि इसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच करता है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, जो कि ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये कह रहा है कि जो फुट ऑफ द ट्री है, जो कि फुट ऑफ द ट्री यहाँ बी पॉइंट पर है, और जहाँ पे टॉप टच करता है, लेट अस सपोज ये सी पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री हमारी ए बी पूरा ये ट्री था ना, हाइट ऑफ द ट्री ए बी निकालना है हमें। लेट अस सपोज जहाँ से ये ट्री ब्रेक हुआ ये पॉइंट है हमारा डी, और ट्रायंगल बन गया हमारा बी सी डी, और एंगल बी पे ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो एंगल बी सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में ब्रेक करके करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम ये जो बी डी साइड है, ये जो बी डी साइड है इसे कैलकुलेट करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम ये जो सी डी साइड है, इस सी डी साइड को कैलकुलेट करेंगे। और हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए ये जो बी डी साइड है और सी डी साइड है, ये वाली जो बी डी साइड है और ये जो हमारी सी डी साइड है, इन दोनों साइडों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये पूरा हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा ए बी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि ये बी डी किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले ये बी डी देखते हैं, ये बी डी क्या है। ये 30 डिग्री एंगल के सामने है, तो ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, और जो थर्ड साइड है वो है हमारा बेस। तो बी डी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम दो साइडों का यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन इज परपेंडिकुलर और सेकंड है हमारा बेस। इन दो साइडों का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे परपेंडिकुलर जो कि हमारा बी डी है उसे फाइंड आउट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री कौन से फॉर्मूले में परपेंडिकुलर और बेस दोनों साइडों का यूज़ होता है, देखते हैं। ई बी पी और अपॉन में एच एच बी, इसकी हेल्प से हम देखेंगे। यहाँ पे हमारा पी और बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे होता है हमारा साइन, ये होता है कोस, और ये होता है टेन। तो अगर हम टेन थीटा की वैल्यू लिखेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इन ट्राइंगल बी सी डी टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर और अपॉन में बेस 10। यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, ये थीटा हमारा 30 डिग्री हो गया, तो थीटा की जगह रखेंगे हम 30 डिग्री। परपेंडिकुलर है हमारा ये बी डी, तो परपेंडिकुलर की जगह हम बी डी रखेंगे, और बेस की जगह रखेंगे हम बी सी। ये हमारा बेस है, बेस की जगह रखेंगे हम बी सी। सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे। 1030 होता है हमारा 1/√3। बी डी हमें कैलकुलेट करना है, तो बी डी की जगह बी डी ही रखेंगे, और बी सी की जगह रखेंगे हम 8। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये हो जाएगा √3 इंटू बी डी इक्वल्स टू 8 इंटू 1। √3 इंटू बी डी, 8 की 1 में मल्टीप्लाई 8 हो जाएगी,
और बी डी इक्वल्स टू हो जाएगा 8 और अपॉन में √3 मीटर। ये हमारी बी डी की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करनी थी। अब हमें सी डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि हमारी ये है हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले हमें बेस पता है 8 मीटर है और हमें हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें कोस के फॉर्मूले में मिल जाएगा। तो हम फिर से लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी कोस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा की जगह रखेंगे हम 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस है हमारा 8। सबसे पहले हम डायरेक्ट वैल्यू ना लिख के बेस की हम साइड लिखते हैं। बेस हमारी कौन सी साइड है, बी सी। तो बेस की जगह लिखेंगे हम बी सी और हाइपोटेन्यूज की जगह लिखेंगे हम ये सी डी। कोस 30 होता है √3/2। बी सी की वैल्यू हमारे पास 8 और सी डी की जगह हमारा सी डी ही रहेगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा √3 इंटू सी डी इक्वल्स टू 8 इंटू 2। √3 इंटू सी डी इक्वल्स टू 8 हो जाएगा 16। √3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में पहुंचेगा तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी 16/√3 मीटर। अब हमें हाइट ऑफ द ट्री कैलकुलेट करनी है। हाइट ऑफ द ट्री मीन्स ये पूरा ए से लगा के और बी तक की पूरी डिस्टेंस। अब ए से लगा के बी तक की पूरी डिस्टेंस हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये जो ए डी वाला पार्ट था, ये ए डी वाला पार्ट ये तो टूटने के बाद ऐसे हाइपोटेन्यूज बन गया और ये जो बी डी वाला पार्ट है ये हमने सेपरेट कैलकुलेट करा है। तो ये जो बी डी है, बी डी और ये हमारा सी डी है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ द ट्री ए बी आ जाएगी हमारे पास। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्री ए बी इक्वल्स टू बी डी प्लस सी डी। बी डी की वैल्यू हमारे पास 8√3 और सी डी की वैल्यू हमारे पास 16√3। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो ये सेम रहेगा और ऊपर हमारे एज इट इज़ वैल्यूज रहेगी 8 और प्लस 16। 8 + 16 हो जाएगा हमारे पास 24 और अपॉन में √3। रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई ऊपर और √3 की मल्टीप्लाई नीचे। 24 √3 और अपॉन में आ जाएगा 3। 3 से 24 को कट करेंगे 8 टाइम्स और आंसर आ जाएगा हमारे पास 8√3 मीटर। ये हमारी हाइट ऑफ द ट्री आ गई। दिस इज आवर आंसर।